यूक्रेन रूस की ताकत के सामने बेशक बौना साबित हो रहा है, लेकिन एक खास तरह के ड्रोन से हमला कर यूक्रेन ने भी रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो आप भी देखिए कैसे टर्की में बना यह ड्रोन यूक्रेन के बहुत काम आ रहा है। रूस के ताबड़तोड़ हमले से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। रूस की भारी बमबारी का कोई जवाब यूक्रेन के पास नहीं है। बावजूद इसके 20 दिन की लड़ाई के बाद भी रूस जीत से अभी भी दूर है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है। एक ओर यूक्रेन के कई शहर तबाह हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूस को भी इस लड़ाई में भारी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हजारों सैनिक मारे गए हैं। साथ ही भारी मात्रा में रूस की सैन्य सामग्री भी तबाह हुई है। रूस की इस तबाही के पीछे यूक्रेन का ये ड्रोन है, जो घात लगाकर रूस का बड़ा नुकसान कर रहा है। ये ड्रोन बेहद ताकतवर है और इस तरह के युद्ध के लिए ही इसे विशेष तौर पर बनाया गया है। यूक्रेन जिन ड्रोन का इस्तेमाल रूसी सेना के खिलाफ कर रहा है, वो टर्की में बनाए गए हैं। रूस ने यूक्रेन की एयरफोर्स को काफी हद तक तबाह कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन के इस ड्रोन ने रूसी सेना की नाक में दम कर रखा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने अभी तक रूस के 13,500 सैनिकों को मारने के अलावा रूस के 404 टैंक, 1279 बख्तरबंद गाड़ियां, 150 आर्टिलरी सिस्टम, 36 एयर डिफेंस सिस्टम, 81 एयरक्राफ्ट और 95 हेलीकॉप्टर भी तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन की माने तो इन सबको बर्बाद करने में ड्रोन की भूमिका काफी अहम रही है। ये ड्रोन इतने खतरनाक और सटीक हैं कि सीधे निशाने पर हमला करते हैं। जरूरत के मुताबिक बेहद कम और फिर ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले ये ड्रोन इतने खतरनाक हैं कि आसानी से कुछ ही मिनटों में कई टैंकों को जलाकर खाक कर देते हैं। रूसी सेना के काफिले को तहस नहस कर देते हैं। टर्की में बने ड्रोन बैरक्टर अत्याधुनिक युद्धक ड्रोन है। इसे बैरक्टर TB2 नाम दिया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 24 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये ड्रोन टैंक रोधी मिसाइल से लैस होता है और जमीन पर हमले के लिए छोटे बम भी इसमें लगाए जा सकते हैं। इस ड्रोन से रूसी सेना की सप्लाई चेन और टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेनी सेना ड्रोन अटैक के वीडियो मीडिया पर शेयर कर रही है। हालांकि इस ड्रोन हमले का जवाब रूस ने अपने ड्रोन से देना शुरू कर दिया है। रूस भी यूक्रेन के खिलाफ अपने देश में विकसित बेहद खतरनाक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे यूक्रेन को भी भारी नुकसान हो रहा है। जाहिर है, लंबे खिंचते युद्ध में दोनों ओर से ड्रोन का प्रयोग जमकर हो रहा है और दोनों देशों के लिए ये ड्रोन बड़ी मुसीबत बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रूस की तरफ से यूक्रेन पर तबाही की जंग जारी है। यूक्रेन समेत पश्चिमी देशों की मीडिया का दावा है कि व्लादिमीर पुतिन की सेना ने अब नागरिक ठिकानों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है और दावा तो यहां तक किया गया है कि इन हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। जाहिर है, इन खबरों से जंग के खिलाफ राय रखने वाले लोगों की बड़ी जमात गुस्से में है। यही गुस्सा इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क में भी दिखे, जब उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दो हाथ करने की चुनौती दे डाली और शर्त यह कि दांव पर रहेगा यूक्रेन। मिसाइल, बम और आसमान से गिरते गोले। यूक्रेन की जमीन से उठते तबाही के शोले। और आसमान में दिखती यूक्रेन की भयावह तस्वीरें।
जंग के 20वें दिन पहुंचते पहुंचते यूक्रेन में हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आने लगी। लड़ाकू विमानों की गर्जना और जमीन से लेकर आसमान तक को थर्रा देने वाली आवाज यूक्रेन की नियति बन चुकी है। एयरपोर्ट हो या सैन्य ठिकाना, हथियारों के गोदाम हो या रिहायशी इलाके, ऐसा कुछ नहीं जहां से बर्बादी की लपटें ना उठती हैं। शहर शहर से उठती जंग की चिंगारी, शोले और धमाकों ने मानवता को इस तरह से झकझोर कर रख दिया कि इसके खिलाफ अब यूक्रेन के लोगों के आंसू कम पड़ने लगे। हालत ये है कि जो अब बचे हैं उन्हें भी हालात बदलने की उम्मीद नहीं है। तभी तो उनका सहारा इस वक्त मौत का संगीत या मातमी धुन बन गया है। जंग में जब दया, करुणा, मानवता जैसे भाव आखिरी हिचकी ले रहे हों, तो इसकी तस्वीर जहां जहां पहुंचती है वहां इसके खिलाफ गुस्सा भी नजर आता है। यूक्रेन से आने वाली ऐसी ही तस्वीरों में इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को गुस्से से भर दिया है। टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क के जज्बात ट्विटर पर बाहर आए। उन्होंने ट्वीट किया, मैं पुतिन को आमने सामने की लड़ाई की चुनौती देता हूं। दांव पर यूक्रेन है। मस्क ने सीधे सीधे पुतिन को उनसे अकेले 2-2 हाथ करने की चुनौती दे दी। 2-2 हाथ यानी लड़ाई। और इस लड़ाई में अगर पुतिन जीते तो यूक्रेन उनका और हारे तो मस्क का, यानी यूक्रेन से रशियन सेना की वापसी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.